वंदे मातरम मित्रों, मैं सोनू कुमार पांडे आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आप सबके अपने यूट्यूब चैनल श्योर सक्सेस पर। देखिए, मैंने आप लोगों को पहला जो वीडियोस बनाया उसमें 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट यानी हम लोग पॉलिटी पढ़ रहे हैं। तो पॉलिटी में हम लोग सबसे पहले समझ रहे हैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, यानी जो संविधान बना है उसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, यानी ब्रिटिश जो प्रारंभिक तौर पर अधिनियम वगैरह बना रहे थे वहीं से हम लोग प्रारंभ किए हैं। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट हम लोगों ने समझा। उसके बाद हम लोगों को आज 1781 का अधिनियम पढ़ना है, यानी एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहलाता है। ये बंदोबस्त कानून के तहत नाम से भी जाना जाता है। तो देखिए, इसमें कुछ प्रमुख प्रावधान किए गए, यानी किन किन बातों पर प्रावधान किए गए इसको मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ ताकि आप बेहतर ढंग से समझ जाएं। तो पहला जो हिसाब किताब इसमें रखा गया यानी वह था बंगाल के गवर्नर जनरल तथा काउंसिल के संबंध में। यानी आपको याद होगा कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम के तहत 1774 में जो कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय बनाया गया था, उसके तहत क्या किया गया कि जो आपका उच्चतम न्यायालय था उसके क्षेत्राधिकार से बंगाल के गवर्नर जनरल तथा उसके काउंसिल को अलग कर दिया गया। यानी अगर क्षेत्राधिकार ये पद पर रहते हुए किसी भी प्रकार का कार्य करते हैं तो उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर होने का शाब्दिक अर्थ होता है कि वह किसी भी प्रकार का कार्रवाई इन लोगों पर नहीं कर सकता है। यानी एक तरीके से आप समझ लीजिए कि ये शोषक मुल्क लोग थे, यानी शोषण के लिए इन लोगों को स्वतंत्र उच्चतम न्यायालय भी छोड़ दिया। यानी किसी भी प्रकार का वाद विवाद इन लोगों के खिलाफ नहीं किया जा सकता था जब ये पद पर रहते हुए कार्य कर रहे हैं। अब देखिए, समझते हैं यहाँ कंपनी के कर्मचारियों के संबंध में। तो देखिए, उस समय व्यापार करना था, कर वसूलना था, यानी राजस्व वगैरह संबंधी से कर वसूलना था। तो ये जो कंपनी के कर्मचारी थे ये व्यापार करेंगे तो इनको भी उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया गया। यानी उच्चतम न्यायालय इन लोगों के प्रति भी किसी भी प्रकार का निर्णय नहीं ले सकता है। राजस्व संबंधी मामले, यानी कर एक बहुत ही बड़ा आय का सोर्स था अंग्रेजों के लिए, यानी जो ब्रिटिश कंपनी था। तो इस समय आप देख सकते हैं व्यापार के साथ साथ कर से संबंधित मामले जो भी थे, राजस्व से संबंधित मामले, इस पर किसी भी प्रकार का सुनवाई उच्चतम न्यायालय में नहीं होने वाला था। अब देखिए कलकत्ता के नागरिकों के बारे में। तो ऊपर तीन जो परिवर्तन लाया गया यानी एक्ट ऑफ सेटलमेंट के माध्यम से, तो ये जो परिवर्तन लाया गया तो इसमें क्या दिया गया, जो लोग यहाँ थे इन लोगों को क्षेत्राधिकार से बाहर रखा गया। लेकिन यहाँ देखिए कलकत्ता के नागरिकों को क्षेत्राधिकार के अंतर्गत रखा गया। यानी उच्चतम न्यायालय किसी भी प्रकार का वाद विवाद और इनके प्रति सजा का प्रावधान बना सकता है और इनको किसी भी प्रकार से पनिशमेंट दे सकता है। अब आते हैं प्रांतीय न्यायालय के संबंध में। तो प्रांतीय न्यायालय किसी भी प्रकार का अपील डायरेक्ट उच्चतम न्यायालय में नहीं कर सकता है। जैसे हाई कोर्ट के बाद अपील कहीं भी करना होता है तो क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट में किया जाता है। तो जो प्रांतीय न्यायालय था इससे संबंधित कोई भी अपील जो था वह उच्चतम न्यायालय में ना जा करके ये जो काउंसिल था, गवर्नर जनरल का जो काउंसिल था उसके पास करना था। और यहाँ देखिए आगे वाला पॉइंट पढ़ेंगे तो आपको और भी अच्छे ढंग से समझ में आएगा। और काउंसिल जो था गवर्नर जनरल का, उसको एक अधिकार दिया गया था कि प्रांतीय न्यायालय के संबंध में किसी भी प्रकार का कानून वो बना सकता है। अब बताइए आप कि ये लोग शोषण कर रहे हैं, ये लोग शासन कर रहे हैं, यह अनेकों तरकीब लगा रहे हैं कि अधिक से अधिक कंपनी को फायदा पहुंचाया जाए। साथ ही साथ भारतीय जो उद्योग धंधे हैं उनको चौपट करने का प्रयास किया जा रहा है और अपना बिजनेस बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। कर के माध्यम से अधिक कर वसूल कर बिजनेस व्यापार को और प्रफुल्लित करने का प्रयास किया जा रहा है। तो अब बताइए कि इन लोगों को क्षेत्र से बाहर रखा गया और ये जो प्रांतीय न्यायालय था इनको डर था, ये बनाते वक्त इनके मन में यही बात होगा क्योंकि इनको डर होगा कि प्रांतीय भारत विभिन्न प्रकार से क्षेत्रवाद में बटा हुआ था, अनेक क्षेत्रीय शासक थे जहां पर अनेक प्रकार से आंदोलन हो सकते थे या कोई भी केस वगैरह प्रांतीय न्यायालय में आता तो इनको डर था सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा। लेकिन इन्होंने क्या किया कि यहाँ किसी भी प्रकार का अपील आता है तो ये अपील डायरेक्ट काउंसिल के पास आ जाएगा और काउंसिल के पास डायरेक्ट कानून बनाने का अधिकार था। प्रांतीय न्यायालय में किसी भी प्रकार का अधिनियम वो बना सकता था। यानी कैसे कंट्रोल करना है, कैसे रन करना है, इसकी पूरी यहाँ पर व्यवस्था कर दी गई। अगला वीडियोज में जल्द ही लेकर आप सबके सामने उपस्थित होऊंगा। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।